पाकिस्तान की मौजूदा माशी सूरत हाल हम इसको मुतअद्दिद बार डिस्कस कर चुके हैं और हर बार कोशिश करते एक नए एंगल से अपने नाज़रीन के सामने दलीलें लेकर आएँ। तो आप क्या समझते हैं कि गुज़िश्ता एक दहाई के अंदर जो तब्दीली आई है पूरी दुनिया के अंदर, हम शिफ्ट हुआ है, हर चीज़ एक डिजिटल सतह पर शिफ्ट हुई है, तो हमने अपने आप को उसके लिए तैयार किया है या हमने अडॉप्ट किया उसको, या हम अभी तक लेट अडॉप्टर्स में और इंतज़ार कर रहे हैं कि बाद में अडॉप्ट करेंगे? देखिए ज़ौक़, मैं बारहा एक बात कर चुका हूँ, फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि दुनिया मशरक़ की तरफ जा रही है और हम मगरब की तरफ जा रहे हैं, और बज़िद है कि हम ठीक है, बाकी सारी दुनिया गलत है। तो ये अप्रोच जो है बुनियादी तौर पे यही सबसे बड़ी रुकावट है हमारे रास्ते में। हम जब ओवरऑल दुनिया को देखते हैं तो वहाँ पे किस किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, किस किस्म के मामलात हैं, किस तरह से उनके तजर्बात क्या हैं, हर शोबे में, सिर्फ एक इकॉनमी के नहीं, हर शोबे में, सियासत में, जमहूरियत में, इंसानी हकूक़ के हवाले से भले कानून की बालादस्ती के हवाले से हो, अदालती निज़ाम के हवाले से हो, एजुकेशन के हवाले से हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो लेटेस्ट आपका है। मैं उस दिन एलन मस्क ने बड़ा इंटरेस्टिंग एक ट्वीट किया हुआ था, कोई एक रिमोट कंट्रोल से हज़ारों ड्रोन उड़े और एक पैटर्न पे वो उड़ रहे थे, और उसने लिखा था कि कुछ बेवकूफ़ लोग अभी भी F-35 की डिज़ाइनिंग पे गौर कर रहे हैं। तो इस किस्म की यानी चेंज आ रही है कि आपका जो टॉप मॉडल है यूएस का, जो F-35 है, तैयारा जो बना रहे हैं फाइटर जेट, उसका उसने मजाक उड़ाया हुआ था कि इस तरह से तेज़ी से दुनिया AI की सूरत में चली गई। फिर उनकी जो उसके रॉकेट के जो फ्यूल पार्ट था उसका, जो उसकी लैंडिंग उसने जिस तरह से की, वो लोग मानने को तैयार नहीं है। ये किस तरह पॉसिबल है कि इतने टन वजनी जो है वो वापस आके अपने उसी हैंगर में आके लटक जाए, ग्रिप हो जाए। तो वो इस किस्म की चीज़ें दुनिया में हो रही है, और हम इधर लगे हुए अभी तक नारेबाजी और इसको मार दो, उसको पकड़ लो, और हम नहीं छोड़ेंगे, हम हुकूमत को गिरा के रहेंगे। हम इन्हीं चीज़ों में फंस के रह गए। बात यह है कि पाकिस्तान को ना तो कोई मुल्क या कोई इदारा दिवालिया कर सकता है, ना पाकिस्तान को कोई मुल्क और इदारा अमीर तरीन दुनिया का मुल्क बना सकता है। हमने खुद करना है। हम अपने जो भी काविश है, कारकर्दगी है, जो एफर्ट है, हमारे लोगों ने, हमने खुद सारा कुछ वो करना है। हम उस पर कितने सिंसियर हैं उस पर हमें देखना होगा। क्या हम इंसाफ और बराबरी के साथ टैक्स वसूल कर रहे हैं? अगर टैक्स की बात करें, हम नहीं कर रहे हैं, हम सब्सिडीज़ दे रहे हैं। इतनी दफ़ा हमने जिक्र किया, नजम साकिब साहब बड़ी डिटेल से बता चुके हैं कई दफ़ा, कितने 100 अरब की हम सब्सिडीज़ अशराफिया को दे रहे हैं। उसके बाद क्या हम सियासी बुनियादों पर फैसला करना छोड़ दिया हमने? हम हकीकत की बुनियाद पे, अपने फैक्ट्स की बुनियाद के ऊपर, जो इकोनॉमिक फैक्ट्स हैं उसकी बुनियाद पे हम फैसले करते हैं? हम नहीं करते। हम इवन पोस्टिंग ट्रांसफ़र नहीं करते उस बुनियाद के ऊपर। हम इतने बड़े बड़े महकमों में, FBR जैसे महकमों में भी हमारी कंसिड्रेशन ये नहीं होती कि ये बंदा आ गया, आपके मामला को ठीक करेगा। अभी लेटली आज मैं शहबाज राना की स्टोरी पढ़ रहा था। उन्होंने जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो है 2024-29 वो एक बनाया गया है, जो एक है UK के इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, UK बेस्ड स्टीफन डर्कन। तो डर्कन थ्योरी उसको कहा जा रहा है। तो वो बड़ी अच्छी एफर्ट है और ये होनी चाहिए, ये प्लान भी होने चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसमें मैं आपको, जो आपने नौजवानों की बात की, उस हवाले से थोड़े से फैक्ट्स बता देता हूँ। शहबाज राना साहब ने लिखा है कि जी उसके तहत पाकिस्तान का गोल है। पाकिस्तान को जेहन में रखें और अपना इंटरनेट और सारा फायरवॉल और सारी चीज़ें वो भी जेहन में रखें, जिसके तहत सालाना 75,000 IT ग्रेजुएट्स बनाए जाएंगे। सेल फोन के यूजर्स की तादाद 19 करोड़ 20 लाख तक ले जाई जाएगी, और ब्रॉडकास्ट सब्सक्रिप्शन में 135 मिलियन 13 करोड़ 50 लाख लोगों का इजाफा किया जाएगा। इसमें 250 हायर एजुकेशन रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएंगी। 178% IT एक्सपोर्ट में इजाफा किया जाएगा। टेक्नोलॉजी पार्क, 100 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, और एक कंपनी जो पाकिस्तान प्राइवेट कंपनी जो $1 बिलियन कंपनी हो IT एक्सपोर्ट के हवाले से। हमारे यहाँ अभी तक जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट की है वो टेक्सटाइल की टॉप कंपनी ने की है, और वो 55 करोड़ तकरीबन बनती है वो एक्सपोर्ट। ठीक है, ये आपके टारगेट्स हैं। हमारे एक्शंस क्या हैं? अब मैं उस पर क्या तफसील बयान करूं कि किस तरह से हम इस पूरे सेक्टर को, जो हम पता नहीं $50 बिलियन तक इसकी एक्सपोर्ट को लेके जाना चाहते हैं अगले 5 सालों में,
तो मुझे बताएं, जब आपने खुद बताया किस तरह लोगों के अंदर ये जो ख़ास तौर पे पढ़ी लिखी यूथ है वो आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा है, वो दूसरे मुल्कों में जाके काम करने में इंटरेस्टेड है, या अगर यहाँ भी कर रहे हैं तो वो दूसरे मुल्कों के लिए मोस्टली कर रहे हैं, चाहे फ्रीलांस करें उसे कर रहे हैं। अगर उनको प्रॉपर इंटरनेट स्पीड नहीं मिल रही, अगर उनको फायरवॉल का सामना है और मुख्तलिफ ऐप्स पे जब आप काम करते हैं, मतलब ट्विटर आपने किसी कंपनी के लिए बनाना है, उसका अकाउंट बनाना है, तो आपको जो रुकावटें वो आती हैं, तो क्या हम ये अचीव कर पाएंगे? प्लान बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्जीक्यूशन असल बात है। क्या हम एग्जीक्यूशन में सीरियस हैं, या सिर्फ हम इश्तिहार दे के, बयान दे के, इसकी इनॉग्रेशन होनी है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने करनी है इस प्लान की। हम अगर प्रोपेगेंडा करके, इश्तिहार दे के, बयान दे के, या किसी और को जिम्मेदार ठहरा के पाकिस्तान की खराबियों का तो बचना चाहते हैं, तो वो एक अलग बात है। अगर हम ठीक करना चाहते हैं तो ये बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। थोड़ी सी सिंसियरिटी चाहिए, थोड़ा सा मेरिट बेस्ड डिसीजन चाहिए, सियासत से हट के कुछ काम करने की जरूरत। माजी में भी ये कोई पहली दफ़ा इस पर बात नहीं हुई, या गवर्नर आज अगर लगता भी है तो माजी में भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि गवर्नर राज लगाया जा, सरकमस्टांसेस मुख्तलिफ होंगे उस वक्त और यकीनी तौर पर थे, लेकिन माजी में क्या हासिल किया जो किसी एग्जाम्पल को सेट किया गया कि अब दोबारा उस किस्म की बात की जा रही है कि उस किस्म की कोई अचीवमेंट हो सकती है, या क्या वफाकी हुकूमत अचीव कर सकती है गवर्नर राज लगाकर, अगर लगाना चाहे तो? देखिए, मैं वफाकी हुकूमत जो अचीव कर सकती है वो ये है कि वो अपनी कारकर्दगी पे तवज्जो दे, अपने मुल्क के मसाइल को हल करने पे तवज्जो दे। मुझसे तो पीटीआई के हवाले से जो हुकूमती वज़रा की, उनके मशीरों की और बाकी जो परेशानी है वो देखी नहीं जाती। वो इतना परेशान होते हैं पीटीआई के मामलात पे, बुशरा बीबी को क्या हो गया, गंडापुर से लड़ाई हो गई, अलीमा खान से झगड़ा हो गया और उनके अंदर ये हो गया, उनके फ़लाँ ने इस्तीफ़ा दे दिया। वो बेचारे इतने परेशान हैं, मुझे लगता है हार्ट अटैक ना आ जाए उनको पीटीआई की सूरत हाल देख के। उनको चाहिए कि वो अपनी पार्टी पे तवज्जो दे, अपनी हुकूमत पे तवज्जो दे, अपने हुकूमत के अंदरूनी मामलात पे तवज्जो दे, ताकि मामलात को बेहतर किया जा सके। जहाँ तक पीटीआई वर्सेस हुकूमत है, तो फ्रीकैन जो है वो दोनों एक एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं। एक कहता है जी हमने एहतजाज करके सब कुछ हासिल करना है और हम इधर कब्ज़ा कर लेंगे आके। दूसरा कहता है कि जी हम आपको यहाँ पे यानी पर नहीं मारने देंगे, तुम्हारी जुर्रत कैसे है कि तुम आओ और एहतजाज करो आके यहाँ पे। तो ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है सियासत में इस तरह से नहीं होती। हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कोई नज़रियाती जमातें नहीं हैं, ना उनका कोई ऐसा स्ट्रक्चर है प्रॉपर, जिसको कहते हैं कि प्रॉपर स्ट्रक्चर हो जिसमें मुशावरत का भी अमल हो और बाकी चीज़ें भी हों। आप मुझे बता दें कि किस किस जमात ने इतने अहम मामला गुजरे हैं, उनको मुशावरत की है। 26वीं तरमीम पे किस जमात के अंदर मुशावरत हुई है? कैबिनेट का सुनते थे, पीपल्स पार्टी वाले दौड़े फिरते थे, लेकिन अंदरूनी मुशावरत तो नहीं हुई उनकी, ना उनकी पार्लिमानी पार्टियों में हुई, ना उनकी उस तरह हुई, सिर्फ वोट देने के लिए कहा गया उनको। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये जो नज़रियाती मामलात हैं, नज़रियाती भी ऐसे हैं कि हर दौर में बदल जाते हैं। कभी सोशलिज्म हमारी मीशत होता है, तो कभी एब्सोल्युटली नॉट हो जाता है, तो कभी जो क्रश इंडिया हो जाता है। तो ये चलती रहती है हमारे। कभी हम जमहूरियत को बेहतरीन इंतकाम समझते हैं, कभी हम जमहूरियत से इंतकाम लेना शुरू कर देते हैं। तो हमारे नज़रियाती भी कोई प्रॉपर जिसको कह लेना कि वो मसाइल बहुत सीरियस किस्म के हैं। जहाँ तक पीटीआई की बात है, वो शुतरे बेमहार है इस वक्त। उसके पता नहीं कौन कौन से तर्जमान हैं, हर बंदा को अपनी हाँकरा होता है। कभी कोई बयान आ जाता है, कभी कोई बयान आ जाता है। बुशरा बीबी की एंट्री के बाद और चीज़ें और तरह से होनी शुरू हो गई हैं। अब वो एक टारगेट मिल गया पीटीआई के अंदर और बाहर से लोगों को। अब उस तरह शुरू हो गया। पहले गंडापुर साहब थे, उनकी फिर सियासी ना तजर्बाकारी है। सियासतदान जो है पीटीआई के अंदर इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा तजर्बाकार है सियासी हवालों के, सियासी तौर पे। और हुकूमत की तरफ से भी जो इस वक्त लीड कर रहे हैं पीटीआई के साथ नेगोशिएट करना हो या उनका एहतजाज रोकना हो, उनका भी कोई सियासी तजर्बा नहीं है उन लोगों का भी। मसलन राना सनाउल्लाह अगर आगे होते, या इस किस्म के लोग जो हैं सियाने लोग, या सादिक साहब फॉर दैट मैटर, या और ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, ये सियासत को समझते हैं, पाकिस्तानी सियासत को ख़ास तौर पे समझते हैं। इनको पता है किस तरह से सियासी मामला को टैकल किया जाता है। तो ये काफ़ी बेहतर सूरत हाल हो सकती थी। तो ये इसकी नहीं, राव साहब आपको क्या लगता है ये जो नाम आपने लिए और भी इसमें नाम ऐड किए जा सकते हैं, तो ये खुद ज़ाती तौर पर जो है वो गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या पार्टी ने इनको मौका नहीं दिया और नए चेहरों को उन पर फौकियत दे दी? अब देखिए, इनकी गुमनामी की ज़िंदगी से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे मियां नवाज शरीफ साहब की जो गुमनामी की ज़िंदगी है वो बहुत बॉदर कर रही है। ही इज़ अ सीनियर
पॉलिटिशियन पाकिस्तान के सबसे सीनियर कह ले सियासतदान है, तजर्बे के हवाले से, हुकूमत करने के हवाले से, एंड ही इज अ स्टेट्समैन, ठीक है। वो उनकी जो खामोशी है ना, और उनका बिल्कुल नुकड़े लग के बैठ जाना, दैट इज़ वेरी डेंजरस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए भी और मुस्लिम लीग नून के लिए भी इटसेल्फ, और हुकूमत के लिए भी। तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। वो पीटीआई जिन मराहल से अभी गुजर रही है, वो गुजरे हुए हैं इन सारी चीज़ों से, आसिफ जरदारी साहब इन सारी चीज़ों से गुजरे हुए हैं। ये ऐसे लोग हैं, इब्न मौलाना फजल रहमान भी अगर हों, ये तीनों भी अगर बैठ जाएं और मामलात को बेहतर करने की कोशिश करें, सियासी मामलात को, तो मेरा ख्याल है बहुत फर्क पड़ सकता है। लेकिन क्यों ये नहीं हो रहा, क्यों ये खामोशी है? साहब एक चीज बताइएगा, अगर वफाकी काबीना का इजलास होता है और ज्यादा लोग उसमें इस बात की हिमायत करते हैं कि गवर्नर राज खैबर पख्तूनख्वा पर लगाया जाए, तो मियां नवाज शरीफ साहब से अगर कंसल्ट किया जाता है तो आपको क्या लगता है वो क्या मशवरा देंगे? मेरा नहीं ख्याल वो पॉलिटिकली अवेयर है चीज़ों से। वो अगरचे उनका कहा जाता है कि वो बड़ा ज़ाती जो गुस्सा है उनका, बहुत ज़ाती अनाद वो बहुत रखते हैं और वो भूलते नहीं हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल जो सिचुएशन है उसमें वो भी ऐसी कोई रिकमेंडेशन देंगे। फिर गवर्नर राज, जैसे नजूम साहब ने कहा, उसका प्रोसेस बड़ा टीडियस है, इतनी आसानी से वो हो नहीं सकता। दूसरा पाबंदी वाली बात है, वो भी उसी तरह से इट्स लॉन्ग एंड डिफिकल्ट प्रोसेस। लेकिन हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन और वो सारा जो भी कानून की सूरत हाल है उसमें ये इतना भी मुश्किल नहीं होगा। लेकिन बात यह है कि अगर आप लगा देते हैं, ऐसे हम प्रिज्यूम कर लेते हैं पाबंदी लग गई या हुकूमत उनकी गवर्नर उधर से गवर्नर राज लग गया, तो क्या पीटीआई की मकबूलियत ख़त्म हो जाएगी? पीटीआई की फोर्स वो ख़त्म, एहतजाज करने की उसकी ताकत ख़त्म हो जाएगी? मेरा तो ख्याल नहीं है। मेरा ख्याल है रिएक्शन आएगा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ा दुरुस्त फरमाया कि इससे नफरतें बढ़ेंगी और ये ज़्यादा संजीदा मामला हो सकता है। अभी हम यानी बहुत सीरियस गुफ्तगू हुई है केपी असेंबली में जो कि नाकाबिले बयान है, तो उस सूरत हाल में अगर हम इस सूरत हाल में जाते हैं तो माइंड सेट उधर क्या बन रहा है, अब वो तो देखें ज़रा कि उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे ये सारा कुछ करके हुकूमत को बड़े भाई का किरदार अदा करना चाहिए, बुजुर्ग का किरदार अदा करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अब ये टाइम है, पीटीआई को भी काफ़ी समझ आ चुकी है, इमरान खान साहब भी काफ़ी मेरा ख्याल है समझ चुके हैं सूरत हाल को कि इस तरह से मामला नहीं चलेंगे, डंडा सोटे से काम नहीं होगा। तो इस वक्त लोहा गर्म है, उस पर चोट लगाने की ज़रूरत है, उसको ढालने की ज़रूरत है प्रॉपरली। एक पॉलिटिकल डायलॉग फौरी तौर पे इनिशिएट होना चाहिए, बजाय इसके कि आप करारदादे कर रहे हैं गवर्नर राज की और इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है सीनियरिटी प्रिवेल करनी चाहिए और मामला को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए।